नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज का वीडियो का टाइटल है भाई साहब घूमने जाया करो। घूमने जाया करो इसलिए बोल रहा हूँ, जो हम ट्रेडर लोग हैं जितने भी, हम लोग क्या है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मतलब पूरे टेंशन में रहते हैं। प्रॉफिट आ रहा है तो भी टेंशन है, लॉस आ रहा है तो भी टेंशन है, आपको पता ही है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ठीक है, अगर आप खाली ट्रेडर हो या जॉब करते हो या कुछ करते हो, अगर आपके सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ठीक है, और तो उस बीच में आप घूमने चले जाया करो जब भी आपका मन करता है। जहाँ भी जाना है आपको, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो सब करा करो आप। जैसे कि आज सैटरडे है और डेट मेरे को याद करनी पड़ेगी यार। डेट है 3 तारीख, आज 3 तारीख है। तो आज मैंने एक प्लान बनाया कि चलो यार कुछ घूमते हैं जाके, क्योंकि क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे तो कहीं घूमने का होता नहीं है। और जैसा मेरा बिज़नेस जो है, जिस रिलेटेड मेरा काम है, वो मैं 24 घंटे ही मेरा चलता रहता है काम। ऐसा कुछ है नहीं कि छुट्टी है मेरी। तो जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कंटिन्यू ये काम चलता रहेगा। और जो बंदे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे काम करते रहते हैं, ठीक है। उन सब का भी ऐसा ही है कि 24/7 काम करना है उनको, ठीक है। जब सो रहे हैं, जब जाग जाते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ करते रहते हैं काम जो है हमारा। तो हमारा तो पूरा टोटली स्ट्रेस वाला काम है, मार्केट में भी और वैसे भी, क्योंकि जो टेक्निकल काम होते हैं उनमें दिमाग ख़राब होता ही होता है। तो इसीलिए आज का मैंने बोला कि घूमने जाया करो, क्योंकि क्या होता है कि इससे क्या, आपका माइंड एक फ्री हो जाता है। जो आप काम कर रहे हैं उससे थोड़ा हट जाते हो आप। हटने से आपका दिमाग थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है। और जैसे कभी आप, जैसे अभी आज हो रहा है, टाइम बता देता हूँ, अभी हो रहा है, मैं 3 बजे निकल गया था, अभी 3:30 बज रही है। और जैसे मैंने अभी दिन का खाना खाया नहीं है, मैं सुबह खाए थे मैंने पराठे। अब जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगा तो मैं वहीं खाऊँगा। तो कभी कभार बाहर का खाना चाहिए, रूटीन चेंज करना चाहिए, अपना अपना पूरा माइंडसेट पूरा चेंज करना चाहिए आपको। जिस तरीके भी सोचो आप, जैसे करो, ठीक है। तो पूरा मतलब सिस्टम चेंज करो अपना, और मूड फ्रेश होगा आपका। जब मूड फ्रेश होगा ना आपका, तब क्या होगा, आपका डिसिप्लिन जो रहेगा वो सब चीज़ें ठीक रहेंगी आपकी। कैसे कैसे काम करना है वो सब आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपका माइंड काम करेगा वहाँ पे। अब ये देखो मेरा शरारती बच्चा पीछे, ये पूरे, इसको बोलना आता नहीं है अभी, और ये इस तरीके से बोलता रहता है क्योंकि अभी छोटा है ये। और तो हमें इसको भी सही तरह देखना है, ट्रेडिंग को भी सही तरह देखना है, बिज़नेस को भी सही तरह देखना है, और घर को भी सही तरह देखना है। तो इतनी सारी जो टेंशनें हैं एक इंसान के अंदर, उन सब को झेलते हुए आगे बढ़ना है। तो सेम मोटिव जैसे ट्रेडिंग के अंदर धीरे धीरे करने का होता है ना, तो वो फॉलो करो और अपना माइंडसेट क्लियर रखो, कैसे हमें काम करना है, डिसिप्लिन बना के रखो। जैसे मैंने कल किया कि पूरे दिन में ट्रेड नहीं करने की कोशिश की मैंने। एक ट्रेड मेरा बन रहा था, बाइंग की साइड भी बन रहा था और पुट की साइड भी बन रहा था। तो मैंने होल्ड करके काम किया, जैसे मैं पहले करता था कि भाई चलो 2 क्वांटिटी ले लो और फिर बाद में एवरेज करने के लिए रखूँगा मैं। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या किया कि समथिंग 200 कुछ क्वांटिटी थी मेरी, 265। अभी तो निफ्टी का सिस्टम चेंज हो गया यार, ये लोग पता नहीं क्यों करते रहते हैं ऐसे, कभी 75, कभी 25, कभी 50, कभी 75 और कभी 65। कैलकुलेशन पूरी बिगड़ जाती है, कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन समझ ही नहीं आता, काम कैसे किया जाए, ठीक है। अब वहाँ पे लॉट डालो तो पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी में समझ आता है कि इतनी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन में बैठाता हूँ कि अगर 300 क्वांटिटी है तो वो ज़्यादा इजी रहता था कि 300 क्वांटिटी डाली मैंने, तो अगर 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो मेरा 3000 का लॉस होगा, 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 3000 का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग पता नहीं क्यों कैलकुलेशन चेंज करवाते हैं हमारी, जिससे हमारा आधा माइंडसेट तो डिस्टर्ब इन्हीं चीज़ों में रहता है। कभी ऊपर करो कभी नीचे करो। जैसे आपको अगर पता होगा कि जब आपने प्लेटफॉर्म आप चेंज करते हो, किसी चीज़ का प्लेटफॉर्म आप चेंज करोगे
जैसे सपोज़ ज़ीरोधा में आप ट्रेड करते हो, ज़ीरोधा में ग्लिच आ जाए तो आप धन में जाओ, धन में जाने के बाद आप सोचो कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म में जाऊं, तो आधा टाइम हमें वहां सीखने में लग जाता है कि वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम कर रहा है। होती ट्रेडिंग सब कुछ एक जैसी है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि जहाँ पे हमारा हाथ सेट नहीं रहता ना, तो उसमें हमें दिक्कत होती है। अगर आपने ये महसूस किया होगा ज़रूर किया होगा, क्योंकि आपने आज की डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें काम करने में। तो एक माइंडसेट हमारा सही कैसे रहेगा? हम जब बाहर घूमेंगे अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। पहले तो अपना डिसिप्लिन बनाओ कि डेली मेरे को घूमना है, ठीक है, 1 घंटा आधा घंटा, कहीं भी घर से दूर निकलना है। जहाँ भी आप बैठे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, घर के अंदर 24 घंटे रहते हो, आप अपना चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो, घूमने के लिए जाया करो। घूमने जाने से क्या होता है, हमारा माइंडसेट पूरा वॉश हो जाता है, ठीक है, उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है एकदम। और मतलब जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, उससे हमारा थिंकिंग पावर जो होता है तेज़ हो जाती है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। डेली घूमने का मेरा प्लान रहता है, लेकिन अभी फिर गुड़गांव के अंदर इतनी ठंड होगी कि भाई 9 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है सुबह के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे घूमने का कोई सीन बनता नहीं है। और अभी दिन के अंदर भी धूप आ नहीं रही है और बिल्कुल ठंडक है बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा। तो अब इतनी ठंडक है तो घूमने का मन तो वैसे भी नहीं करता। बाहर जाओ, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। अगर वीडियो बनाओ तो हाथ पता लगा कि हाथ पूरा ठंडा हो जाता है और हाथ खुद ही कांपना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि ये शरारत ज़्यादा कर रहा था, शीशे पे टक 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 मार रहा था। तो यही मैं कह रहा था। और आज मैं दिखाऊंगा अभी आपको बाहर जाके थोड़ा अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, जिससे अभी तो मैं कहीं पे आया हूँ एक जगह, वहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ किसी का, और उसके बाद मैं जाऊँगा एक बार, फिर देख के आते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाऊँगा आपको शॉर्ट्स। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम ना हो मेरे पास। अगर होगा तो मैं बताऊँगा, थॉट्स क्या आते हैं वो बताऊँगा, ताकि आप भी जाओगे। अभी कल मेरा एक कमेंट आया था कि एक बंदे ने, सरकारी जॉब थी उसकी, और समथिंग 60 लाख का उसने लॉस कर लिया, ठीक है, और 3 महीने से उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। ये अब उस बंदे ने क्या किया, क्यों किया, किस तरीके से, क्यों जॉब छोड़ी उसने भाई, तो मुझे नहीं पता। भाई आपका नाम क्या है? मैं भूल गया हूँ नाम। अब नाम आपका मैं भूल गया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने क्यों, पहली बात तो ये जॉब छोड़ी आपने, ठीक है, चलो आप 60 लाख रुपए हारे तो हारे, लेकिन जॉब क्यों छोड़ी आपने? अब आपका जो लोन है कैसे चुकाओगे आप? ये सारी चीज़ें कैसे करोगे मेरे भाई? तो भाइयों, आप ऐसा मत करो कभी भी कि आप किसी जॉब में हो, उसको छोड़ के आप ट्रेडिंग में आ जाओ और ट्रेडिंग में हारो, उसके बाद आप परेशान रहोगे आप। अब सोचो, जिस बंदे ने 60 लाख रुपए लॉस कर लिए, चलो एक टेंशन वो है। दूसरी टेंशन उस बंदे ने क्या कर दी कि अपनी जॉब को छोड़ दिया, जहाँ से वो इनकम कमा सकता है उसने वही छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो कैसे होगा? In 500 meters, slight left. तो देखो दोस्तों, क्या मॉडिफाई कर रखी है भाई ने बलेनो, कितने मोटे टायर लगा रखे हैं इसमें। तो ये चीज़ होती है एक्सप्लोर करने की बाहर। अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं दुनिया में, स्लाइड लेफ्ट। तो ये चीज़ देखने के लिए मैंने बोला कि बाहर जाओ और घूमो। Exit the roundabout. In 800 meters, slide left. तो मैं अभी आया हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे पे गुड़गांव के, और देखो इंडिकेटर भी बना रखा भाई ने, खतरनाक वाला। बस तो ये मॉल है गुड़गांव का, कॉन्सेंट 1। इसके अंदर मैं जा रहा हूँ अभी, बाहर से दिखा दूँ, मुझे लगा कि दिखा दूँ। मैं अभी पहली बार ही आ रहा हूँ उसमें, अभी तक मैं गया नहीं कभी भी।
भाई साहब देखो कितने बड़े गमले इन्होंने रखे हैं यहाँ पे मॉल के अंदर। इसीलिए कहता हूँ बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, देखो क्या क्या दुनिया में हो रहा है। पूरा मतलब 6-7 फुट का गमला है, इतना बड़ा। नीचे जाके दिखाऊंगा, अभी नीचे जाऊंगा तो मैं। ये गमला अराउंड 4.5-5 फुट का है। काफ़ी बड़े इन्होंने गमले रखे हैं। तो ये है कुछ मॉल, कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, क्या करते हैं। किसी और में जाते हैं, इसी में रहते हैं। तो दोस्तों अभी हो रही है 6:30 और मैं आ चुका हूँ घर। खाना पीना खा लिया जो खाना था वहाँ पे। ठीक है, जनरली हम बाहर जब जाते हैं तो चाइनीज़ ही खाते हैं। चाइनीज़ खा के आगे और मोजिटो वगैरह पी लिया तो मन खुश हो गया, पेट भर गया अच्छे से। ठीक है, अब मैं आ गया घर और बस घर जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो जो वीडियो मेरा टॉपिक बचा हुआ था वो ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा छोटा जो है वो चिल्लाने बैठ गया था, तो मैंने वीडियो बंद कर दी। और अब उस भाई की कहानी मैं बताता हूँ कि 60 लाख रुपए हार गया भाई। ठीक है, पहली टेंशन वो कर दी कि 60 लाख हार गया। दूसरी टेंशन भाई ने क्या कर दिया कि जॉब छोड़ दी और 3 महीने हो चुके हैं भाई को। ठीक है, अब लोन भी उसको देना है भाई को, लोन का भी पूरा पार्ट बच गया उसका। और अब जो फैमिली चलानी है तीसरा पार्ट, उसका भी एक टेंशन और होगी। अगर बच्चे होंगे तो बच्चों का स्कूल का फ़ीस वगैरह वो भी एक लफड़ा आ गया उसका। तो आप देख रहे हो कितनी सारी हेडेक बंदे ने ले ली। ठीक है, फिर बीवी का खर्चा, फिर खुद का खर्चा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें उस बंदे ने खुद। यार ये ना मतलब स्पैम कॉल का इतना लफड़ा है, इतना सा लफड़ा है कि स्पैम कॉल बार बार आ जाती है और वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ वो सीधे कट हो जाती है। पता नहीं क्या फ़ोन में दिक्कत है। बल्कि ये होना चाहिए कि भाई वीडियो जो है चलती रहनी चाहिए और फ़ोन हट जाओ या हट जाना चाहिए, या मेरे को ऑप्शन आना चाहिए कि भाई उठाना है नहीं उठाना। वो सीधे आते ही वीडियो बंद हो जाती है और कॉल आ जाती है डायरेक्ट। एक ये लफड़ा आ गया पता नहीं। ठीक है, तो उस भाई का मैं बोल रहा था कि यार आपको पहले सोचना चाहिए था ये। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है आपने हारा, कोई दिक्कत नहीं, 60 लाख रुपए हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ नहीं आई आपको। हर किसी बंदे को इतनी जल्दी शेयर मार्केट समझ आती नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है शेयर मार्केट सीखने का। इसीलिए बोला गया है कि भाई 1-2% लोग ही यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि सबसे इजी मनी है और इजी मनी को कमाने के लिए इतनी हेडेक तो झेलनी पड़ेगी। ठीक है, जो नॉर्मल ज़िंदगी है उससे ये 1000 गुने अलग तरीके से चलती है और हर किसी बंदे को समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, जनरली जो यहाँ पे बंदे आते हैं 1-2 साल काम करते हैं और फिर उनको समझ आता है कि भाई नहीं हो पाएगा हमसे। जनरली क्योंकि लोग हार जाते हैं और हारने के बाद वो इतने टाइम तक टिके नहीं रहते कभी भी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो टिके हुए हैं, तो उनमें से मैं एक हूँ। ठीक है, कि भाई चलो ठीक है, देखते हैं कब तक होता है, देखते हैं कब तक होता है। हम लोग जो इसलिए टिके हुए हैं, जनरली मैं अपनी बता देता हूँ या और कुछ बंदों की बता देता हूँ, कि उनका इनकम सोर्स है पीछे से। ठीक है, पैसे आ रहे हैं उनके पास कहीं ना कहीं से। अब वही है, पैसे नहीं आएंगे तो हम भी छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब पैसे आ रहे हैं तो इसलिए सोच रहे हैं कि चलो एक होप एक होप एक होप। ठीक है, बार बार कैपिटल वाइप आउट वाइप आउट वाइप आउट ऐसे करते रहते हैं हम। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हमारे साथ ऐसे चल रही हैं और बहुत सारे लोगों के साथ सेम कंडीशन हो रही होगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि चलो ठीक है वहाँ भी हार गए, अपना बिजनेस बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा फिर? रोड पे आ जाएंगे भाई, ना मार्केट के रहेंगे, ना घर के बचेंगे, ना कहीं के बचेंगे। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है तो आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, कर सकते हो, तो आप कर लो। नहीं लग रहा आपको, नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो छोड़ दो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कर लेता हूँ। बस एक ही मेरे अंदर फॉल्ट जो है डिसिप्लिन का, वो अगर मेरा ठीक हो जाए तो मैं मार्केट में अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बार करके भी देखा है और किया भी है। बहुत बार मैं मतलब 5-6 लाख 10 लाख तक गया हूँ और फिर वहाँ से गिर के नीचे आ गया। ये मेरी कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। ठीक है, ट्रेड कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, मेरे को उस दिन प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए। मार्केट लॉस कर रही है, मेरे को मतलब नहीं है लॉस, पूरा अकाउंट साफ़ हो जाए, लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए। आज ही कमाना है मुझे,
कल नहीं चाहिए मुझे, आज ही चाहिए, कल दुनिया बंद होने वाली है, मेरा माइंड ये कहता है, इसलिए मैं हार रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, जब मैं यूट्यूब पे आया, देखो भगवान का जो सिस्टम है ना, भगवान क्या चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें बाद में समझ आता है ना भगवान का सिस्टम, वो समझ आता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब देखो, मैं वहाँ पे हार रहा था, अगर उस दिन मैं अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर लेता तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कभी नहीं आने वाला था। ठीक है, मैं ऐसे ही करता रहता, ऊपर नीचे करता रहता, कब तक प्रॉफिट आता कब तक लॉस आता मुझे नहीं पता। हो सकता है एक दिन पूरा अकाउंट फिर ब्लो हो जाता, लेकिन भगवान ने एक होप छोड़ी मेरे अंदर। ठीक है, कि मेरे पास 2 लाख रुपए था, मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अपने आप आया है मेरे दिमाग में, कोई आइडिया ऐसा था नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे कुछ नहीं। मेरे दिमाग में उस दिन सडन आया कि मेरे को वीडियो बनानी है। वीडियो बना के फिर इतने सारे बंदे जुड़ गए। ठीक है, कुछ बंदों ने मुझे मेल की, उन्होंने मुझे समझाया। ठीक है, मैंने उनसे बात की, फिर मेरे को पता चला कि भाई हाँ, मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ, होता है ना कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, तो मैं तब जागा। ठीक है, अब मैं वो जाग रहा हूँ इतने दिन से, तो आप अराउंड लगाओ 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन से मैं कंटिन्यू मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट करके ले जा रहा हूँ। ठीक है, चाहता तो मैं इन टाइम पे भी हार जाता मैं, लेकिन क्या है कि मैं धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं गलत हूँ, लेकिन क्या है मेरे पास छोटी क्वांटिटी है, इसलिए मैं बच पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 10 लाख रुपए और अमाउंट रहता, ठीक है, लेकिन मेरे को ठीक करना नहीं आ रहा उसको, तो क्या होगा, ठीक करना नहीं आ रहा तो मैं हारता वहाँ पे दोबारा, और सेम कैपिटल हारता मैं दोबारा दोबारा। तो अब क्या बेटरपन हो गया मेरा कि मेरे पास अमाउंट हो गया कम, अब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, मैं दोबारा अपनी कैपिटल वहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, अब समथिंग मैंने कमाया, अभी मेरे पास 70 हज़ार रुपये थे, 70 हज़ार से समथिंग जो ज़ीरोधा के अंदर है 1,06,000 हो गए मेरे। ठीक है, और मेरे हिसाब से 10,000 रुपये समथिंग मैंने उसमें कमाए थे, कोटेक और नियो के अंदर। ठीक है, तो टोटल मिला के 10 या 12 समथिंग कमाए। आप वो देख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एक बार, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कितना अमाउंट, मतलब आप ये लगाओ 1,10-15,000 समथिंग मैंने उससे बना लिए, 70,000 से कितने 45-50 हज़ार समथिंग। तो अगर मैं धीरे धीरे करके करूँगा तो मैं कर सकता हूँ, मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस है कि अब मैं धीरे धीरे करूँगा, कैपिटल गेन करूँगा दोबारा। ठीक है, कहीं से अगर कैपिटल अब की बार आया, ठीक है, या इसी से मैंने छोटे अमाउंट से बड़ा बनाया, तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपको, मैं ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास कई बार अमाउंट आया 10-10 लाख रुपए का, लेकिन मैंने ऑप्शन सेलिंग की ही नहीं। क्यों? मेरे को पता होते हुए मैं भूल गया उसको कि वो करनी चाहिए, बेटर होती है। लेकिन आजकल जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौका था, मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ से पुट सेल कर देता, मार्केट ऊपर जाती रहती है दिन भर, कॉल पुट का डिके तो मिलता मेरे को कम से कम। ठीक है, मार्केट गिर रही है, ठीक है, लेकिन मार्केट कैसे गिर रही है, ऊपर जाके नीचे गिर रही है, ऊपर जाके नीचे गिर रही है। इसमें मेरे को कॉल शॉर्ट करता तो मेरे को कॉल शॉर्ट करने का जो डिके मिलता वो तो मिलता। ठीक है, मतलब 30-40 रुपये आराम से ईजी मिल जाता, वो भी सडन सडन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर हम कॉल लेते हैं, कॉल में क्या होता है कि अगर सडन गया तो प्रॉफिट आया, नहीं गया तो फिर धीरे 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 आपका खुद ही डिके होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने ले लिया, एक स्पाइक मारा, जैसे ही स्पाइक मारा उसने, आपने चोटी पे ले लिया, जैसे ही चोटी पे लिया फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिर गया वो, तो ऊपर जाने के बाद भी आपको अमाउंट नहीं मिलता एक तरीके से। तो अब की बार जब मेरे को लोगों से पता चला कि यार ये करो ये करो ये करो, तो वो सारी चीज़ें सोच के मेरे को ये लग रहा है कि यार ये बंदे सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर ये क्या बोलते हैं, एक दो चीज़ें और हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी मैंने अप्लाई की है। पहले मैं स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करता था, महीने महीने तक होल्ड करता था मैं। ठीक है, उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं अभी, जैसे ही मेरे को टाइम लगता है ना। सबसे पहले मैं अपनी एक चैप्टर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेरा 2018 से होगा और 2025 तक, एक एक साल का एक एक चैप्टर आने वाला है, तो समथिंग 7-8 चैप्टर आएंगे मेरे। उसमें मैं बताऊंगा मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, क्या क्या किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। एक मैं अगर ट्राई करूँगा, मेरे पास टाइम लगा, तो जहाँ से मैंने ना
स्टार्ट किया है, ठीक है, वहाँ से बताना स्टार्ट करूँगा। कैसे? जब मतलब एक बंदे को होश आता है पढ़ाई करने के बाद, वो जो जॉब करता है, ठीक है, जॉब करने के बाद उसके दोस्त कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें, तो तब वो चीज़ें मैं करूँगा उसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन है प्लानिंग, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब उसमें मेरे को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, सोचूंगा तभी बताऊंगा। अब ऐसे मेरे को एकदम सडन सडन याद नहीं आने वाला कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। इतनी सारी चीज़ें सडन नहीं हो पाती वो। एक सेकंड, लाइट चली गई। तो मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है, जो वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा, इतना कंटेंट है कि मैं अगर 12 घंटे भी बोलूँगा ना, वो भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए। लेकिन इतना टाइम और इतनी बड़ी वीडियो ना मैं बना सकता, मेरे को टाइम टेकिंग प्रोसेस चाहिए सब करने के लिए, तो इतना टाइम मेरे को देना पड़ेगा। तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरा और भी काम चलते रहते हैं साथ में। तो इतना काम के लिए मैं कैसे कर पाऊँगा ये सब चीज़ें, तो ये सब काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे को टाइम टेकिंग प्रोसेस देना पड़ेगा, और मैं धीरे धीरे से सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो भाई आज का जो मैंने आपको टॉपिक वगैरह बताई दी है कि क्या था, कि बाहर घूमो, खाओ पियो, मौज लो, ठीक है, मार्केट को भूल जाओ एकदम। मार्केट के मतलब एम और टी, ये चीज़ क्या है वो अपने दिमाग से गायब कर दो। अब मैं आज बाहर गया, ठीक है, अगर घर पे रहूँगा, अपना काम करूँगा, तो मेरे दिमाग से आउट हो जाएगी मार्केट। दूसरा, मैं घर पे रहूँगा, कंप्यूटर के सामने रहूँगा, तो मेरे को मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। अभी मैं बाहर गया, मतलब 3 बजे मैं बाहर निकला था, और अभी 6:30 हो रही है, तो कितना टाइम हो गया मेरे को, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। 3 साढ़े 3 घंटे मेरे दिमाग में एक भी बार शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का कोई पार्ट नहीं आया याद, ठीक है। क्या था मेरे दिमाग में कि वहाँ जाना है, मेरे को ये काम करना है, ठीक है, बस एक पार्ट ये था कि चलो अब वीडियो बनाते हैं, कि मैं दिखा सकूं लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा करो। उससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा, दिमाग मोटिवेटेड रहेगा, बाहर जाओगे, नई चीज़ें सीखोगे, नई चीज़ें देखोगे, ठीक है। कई लोग, मैंने 2-3 लोगों से मैंने बात की, तो वो बंदे घर ही के अंदर हैं, ठीक है, वो ट्रेड कर रहे हैं, बस ट्रेड के, ओनली ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई टाइम, मतलब इधर उधर का कुछ नहीं। वो पढ़ भी रहे हैं, अगर आज सैटरडे संडे छुट्टी है ना, तो वो क्या करेंगे, उस बीच में भी कंटिन्यू शेयर मार्केट की वीडियोस देखते रहेंगे, ठीक है, कि ये स्ट्रेटजी देख लो, वो देख लो, ठीक है, यहाँ से RSI ये हो गया, बॉलिंजर ये हो गया, EMA ये हो गया, ठीक है, जितने भी इंडिकेटर वो टेस्टिंग में लगे हुए हैं, ठीक है, चार्ट ने क्या किया, पीछे क्या किया, आगे क्या किया, वो सारी चीज़ें वो बंदे देख रहे हैं। अरे भाई वो सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, एक एक घंटा सैटरडे को दे दो, एक घंटा संडे को दे दो, बस, ठीक है। बाकी जो आपको सिखाएगी ना चीज़, वो सिखाने वाली ओनली मार्केट है। मार्केट के अलावा आप कुछ चीज़ नहीं सिखाती है आपको, ठीक है। अगर आप सोचेंगे मैं फलाने के बंदे का कोर्स ले लूँगा, इसका ले लूँगा, उसका ले लूँगा, आपको पता है मैंने कितने कोर्स लिए हैं? 2-2.5 लाख के कोर्स ले चुका हूँ मैं, ठीक है। कई लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको ना ट्रेडिंग करना ही नहीं आता, ठीक है। मैं मानता हूँ मुझे ट्रेडिंग करना नहीं आता, लेकिन मैंने इतने बंदों की स्ट्रैटेजी वगैरह देखी है ना, इतने बंदों की, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। इतनी वीडियोस मैंने ख़रीदी हैं, क्योंकि जब भी मेरा टारगेट रहता था कि भाई जब तक मैं सीखूंगा नहीं ना, तब तक कुछ नया नहीं आने वाला। और जो भी अच्छे अच्छे बंदे थे जो प्रॉफिट दिखाते थे, पहले तो आपको पता है कि हर कोई बंदा ट्रेड करने के बाद वीडियो डालता था अपनी। अब तो सेबी ने मना कर दिया, इसलिए बंद कर दिया। और मैंने भी यही किया कि आज मैंने जैसे प्रॉफिट किया तो मैं आज वीडियो डालता हूँ, और फिर उसके बाद मैं हाइड कर देता हूँ, 10-12 घंटे बाद मैं हाइड कर देता हूँ वीडियो। क्यों? अगर हाइड नहीं करेंगे तो फॉल्ट हो सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बंद कर देता हूँ वहाँ पे। तो आपको भी ये चीज़ें, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग कर सकते हो तो भाई ट्रेडिंग करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मार्केट छोड़नी है तो भाई छोड़ दो। क्यों? कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में काम करने का, अगर आप कैपेबल ही नहीं हो, ठीक है। अभी भी लोग यहाँ पे हैं कि जिनको 30-40 लाख रुपए हार लिया, जिन बंदों ने, उनको ये भी नहीं पता कि मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन मुझे डिसिप्लिन का पार्ट ही नहीं पता मुझे वो भी है, लेकिन वो दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे को 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। मन क्या कर रहा है
कि चल यार ले ले, कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा जाएगा, 50-60 रुपये जाएंगे, चल कोई नहीं ले लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मतलब वो ओवर ट्रेडिंग में बदल जाता है। अब जब आप एक ट्रेड लेते हो ना, मैंने बहुत बार ये देखा है, 1-2 लाख रुपए प्रॉफिट करके बैठा हूँ और उसके बाद भी मन कर रहा है कि चल यार ब्रोकरेज का खर्चा भी ना इसी से निकालते हैं, ठीक है। एक लॉट ले लेता हूँ, 1-2 हज़ार बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अब पता चलता है कि वो 1-2 हज़ार बनने के चक्कर में ना आपका जो 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, वो भी दिन के अंदर चला जाता है। क्यों? जब वो नीचे गिरेगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि 2,000 रुपये कट गए आपके, 3,000 कट गए आपके। तो आप क्या सोचोगे, अरे यार अपने पास तो बड़ी क्वांटिटीज़ हैं अभी, तो क्या करता हूँ, एक अभी 900 क्वांटिटी लेता हूँ और तुरंत से रिकवर कर लूँगा उसको, ठीक है। और बाद में पता चलता उस दिन मार्केट आपके हिसाब से चलेगी नहीं। जब चलेगी नहीं ना मार्केट, तो आप फॉलिंग कर रहे होंगे तो आप बाइंग करेंगे, तो बाइंग हो रही होगी तो आप सेलिंग करेंगे, क्योंकि फिर दिमाग काम नहीं करता। जब आपका 2 लाख में से 3-4 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे ना आपके, तो आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा कि नहीं, क्यों, आपको जीरो दिखाई दे रही है ना, या तो 1 लाख रुपए की, या 50,000 की, या 1.5 लाख की, या 2 लाख रुपए की। जो जीरोज़ है ना आपके पास, वो 2 लाख से अमाउंट सेट है आपके दिमाग में, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि यार मेरा 4,000 कम हो गया, 5,000 कम हो गया, क्योंकि आपने इतना बना लिया। तो आप सोचते हो कि यार अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, तुरंत से निकाल लूँगा। और उस दिन पता चलता है कि जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ाई, फिर 10 पॉइंट का ऐसा लेट हो गया आपका, फिर पता लगा 14-15 हज़ार गए। फिर आपको लगा यार ये कैसे कर दिया इसने, ठीक है। अभी तो मैं 4,000 के लिए रिकवर करने के लिए जा रहा था, और अभी क्या हो गया, मेरा 10 पॉइंट का लॉस और हो गया। तो अब 14 पॉइंट, ऐसे ऐसे करते 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 पता चलता है कि भाई 50,000 और चले गए, ठीक है। तो रिकवरी फेज़ जब तक रहेगा ना, तो वो ख़राब करेगा ही करेगा। तो सेम सिस्टम मेरे साथ हुआ है ऐसे, जो मैंने चीज़ें बताई आपको पहले भी पता है, अभी भी बताऊंगा और चीज़ें, ठीक है। तो अब मुझे इतने सारे बंदों से बात करने से ये लग रहा है कि भाई मेरे को सुधरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं नहीं सुधरूंगा तो मैं ट्रेडर कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो 1-2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, ठीक है। मैंने अभी कैपेसिटी जो बनाई है अपनी कि 10 ट्रेड कम से कम करूँगा मैं, ठीक है। 10 ट्रेड करने के बाद अगर मेरा जो भी रहेगा तो मैं बंद कर दूँगा। तो जो मैंने रखा है 10 ट्रेड करने का रखा है अभी तक, कि मेरा 10 ट्रेड रहे। लेकिन जनरली जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड लेते हैं बस, और अगर उनका 2 या 3 एसएल हिट होते हैं तो वो बंद कर देते हैं मार्केट को, ठीक है। तो मैं उनके हिसाब से करने की कोशिश करूँगा कि भाई बैक टू बैक 3 ट्रेड एसएल हिट होते हैं, ठीक है। तो मैं वेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा दिमाग उसको एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। कि जैसे अभी मेरा एक एसएल हिट हुआ, फिर दोबारा एसएल हिट हुआ, तो मेरा दिमाग ये उसको झेलता नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को पता है मैं रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। इसने हिट कैसे कर दिया मेरा एसएल, तो मैं अभी इसको अभी रिकवर करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब रिकवर करने जाओगे आप, तो रिकवर में क्या होता है कि तुरंत एसएल हिट होता है, और फिर आपका लॉस बड़ा 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 होता चला जाता है। फिर आपका दिमाग धीरे 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 कम करना बंद हो जाता है, और फिर वो एकदम स्विच ऑफ हो जाता है। और जैसे ही स्विच ऑफ होता है तो फिर आप उल्टी सीधी ट्रेड करते हो, कहीं भी कभी भी कुछ भी ले लेते हो। इससे क्या होता है, आपका लॉस बड़ा बड़ा होता जाता है, और जो आपका 4-5 दिन 10 दिन का प्रॉफिट होता है या महीने का प्रॉफिट होता है, वो एक दिन के अंदर साफ़ हो जाता है। फिर आप लास्ट में क्या करते हो, शाम को कंप्यूटर बंद करते हो, ठीक है। उसके बाद सड़ा गला मुंह आपका हो जाता है कि भाई यार ये क्या हो गया, मैंने तो क्या कर दिया यार, ऐसे ऐसे मेरे को तो ये करना नहीं था, मैंने डिसिप्लिन बनाया था, ऐसे वैसे फलाना 10 लटरम शटरम बोलते रहते हो अपने दिमाग में। लेकिन लास्ट में क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। ये सारी सोच के फिर आप 1-2 दिन का ब्रेक लेते हो, फिर उसके बाद सोचते हो कि यार मैं दोबारा से ना डिसिप्लिन करके करूँगा काम। तो हर ट्रेडर उसी तरीके से सोचता है, वैसे ही करता है। लेकिन भाई जो ये बंदे जॉब छोड़ रहे हैं ना, वो जॉब छोड़ना सबसे गलत बात है, क्योंकि आपके पास अगर सोर्स ही नहीं रहेगा ना, तो सोर्स नहीं रहेगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। मेन है सबसे पहले सोर्स रखना, अपना कैपिटल कहीं ना कहीं से अरेंज करना। यार मेरे फ़ोन की ना जो बैटरी है, बैटरी नहीं, स्पेस स्टोरेज है, वो ख़त्म होने वाला है। 128 GB का फ़ोन है, तब भी वो इतनी बैटरी, वो इतना स्टोरेज मेरा भर गया कि वीडियो बनाते बनाते मेरा स्टोरेज इतना भर गया। तो मेरे को ये सब पहले ना डिलीट फाइल्स करनी पड़ेंगी बहुत सारी, फिर उसके बाद ही मैं बनाऊँगा, ठीक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा कालनाथ। लास्ट में एक जाते जाते एक बात बताऊंगा, जिन बंदों ने
स्टार्टिंग से अभी तक सुना है, ठीक है भाई। घूमो फिरो, मौज लो, ऐश करो, शेयर मार्केट के बारे में इतना मत सोचो, ठीक है। चाहे भर ले आपका वहाँ पे लॉस हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, बाहर निकलो, घूमो फिरो, मौज लो, ऐश करो। अगले दिन का प्लान मत बनाओ। मार्केट जब खुलती है एक एक जिस दिन छुट्टी है 1-1 घंटा दो मार्केट को, बस और कुछ मत करो, ठीक है। और चीज़ें पढ़ो, मार्केट के अलावा और चीज़ें पढ़ो, और चीज़ें करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें करो, लेकिन मार्केट को मत देखो भाई, मत देखो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं अगर उसी में घुसा रहता हूँ तो माइंड डिस्टर्ब रहता है पूरा, लेकिन अगर मैं बाहर घूम के आता हूँ फिर ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो वो सारी चीज़ें करके देखो आप, ठीक है। करोगे तो आप ही का बेनिफिट होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।